हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम HTML आईफ्रेम टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। HTML आईफ्रेम हमारे पास क्या काम करता है। HTML आईफ्रेम में बेसिकली हम एक अलग से फ्रेम क्रिएट कर देते हैं और उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम उस फ्रेम में हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये मैंने अपना HTML का एडिटर VS कोड को ओपन किया है। यहाँ पर मैं अपनी सबसे पहले फ़ाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। लर्न HTML वाले फ़ोल्डर में मैं अपनी फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर फ़ाइल का नाम रख देता हूँ frame.html के नाम से। तो ये मैंने अपनी फ़ाइल को सेव किया। जैसे कि अब टाइटल में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आईफ्रेम। आप टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आईफ्रेम टैग। अपने बॉडी टैग में आके मैं अपने आईफ्रेम टैग को यूज़ करूँगा। आईफ्रेम के लिए जो हमारे पास टैग आता है वो बेसिकली आईफ्रेम के नाम से ही होता है। कि मेरे पास आईफ्रेम लिखा हुआ है, फिर मैं एंटर करूँगा कि मेरे पास आईफ्रेम टैग मेरे पास आ चुका है। ये SRC में आप यहाँ पर कोई भी आप सोर्स दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपने ये जो बेसिकली आईफ्रेम होता है ये बेसिकली वर्क क्या करता है। ये बेसिकली वर्क ये करता है कि आप अपनी ही वेबसाइट में किसी और वेबसाइट को भी आप शो करवा सकते हैं, या आप अपनी वेबसाइट के अंदर किसी और पेज को भी अपनी वेबसाइट के शो करवा सकते हैं। तो अभी तो मेरे पास कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं पड़ी हुई, तो आप अपनी ही वेबसाइट में किसी अपने दूसरे पेज को भी आप डॉक्यूमेंट को भी आप शो करवा सकते हैं। तो अभी तो मेरे पास यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ होगा, इसी फोल्डर के अंदर ही मैं देख लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ये इमेज के नाम से मेरे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ होगा। ये देखिए, ये मेरे पास इमेज के नाम से एक डॉक्यूमेंट मेरे पास सेव है। तो मैं इसी डॉक्यूमेंट का मैं यहाँ पर सोर्स ले देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ image.html। अभी तो मेरे पास ये इसी फोल्डर के अंदर ही पड़ी हुई है, लर्न HTML वाले फोल्डर के अंदर ही आप देख सकते हैं। ये लर्न HTML वाले फोल्डर के अंदर ही मेरे ये इमेज वाला फोल्डर पे पड़ा हुआ है, और ये मेरा फ्रेम वाला भी मेरी फाइल पड़ी हुई है। दोनों फाइल एक ही फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो अभी तो मैं इसके लिए मैं फ़ोल्डर का नेम नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं फ़ाइल का नेम ही मैं दूंगा। अगर ये मेरी इमेज वाला ये डॉक्यूमेंट किसी और फोल्डर के अंदर पड़ा होता, तो मैंने वहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर स्लैश डाल के मैं पहले फ़ोल्डर का नाम देता। अभी तो ये सेम ही फ़ोल्डर में पड़े हुए हैं, तो अभी फ़ोल्डर का नाम देना ज़रूरी नहीं है। अभी मैं आपको फ़ाइल को सेव करके इसको रन करके दिखाता हूँ। तो अभी तो ये कुछ ऐसी नज़र आ रही है। अभी मैं इसकी विड्थ और हाइट मैं आपको सेट करके बताता हूँ। इसी तरह ये आई फ्रेम में हमारे पास विड्थ के नाम से हमारी एक प्रॉपर्टी आती है, नाम होता है विड्थ। विड्थ जैसे कि मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 500 पिक्सल। आप यहाँ पर विड्थ को आप परसेंटेज में भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, पिक्सल्स में भी सेट कर सकते हैं। अभी मैंने पिक्सल्स में सेट की थी, तो ये देखिए विड्थ इसकी 500 पिक्सल हो चुकी है। अभी मैं इसकी हाइट भी अभी मैं इसकी सेट कर देता हूँ। हाइट नाम से भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है। हाइट भी जैसे मैं इसकी 500 पिक्सल की कर देता हूँ, 500 पिक्सल। फाइल को सेव किया, उसको रिफ्रेश किया, तो ये देख सकते हैं इसकी हाइट भी मेरे पास पूरी हो चुकी है। तो अब मैं आपको यहाँ पर हमारे पास मैं यहाँ पर आपको कुछ पैराग्राफ्स एंटर करके रखाता हूँ पी टैग के ज़रिए से। जी। और यहाँ पर वही पैराग्राफ्स मैं यहाँ पर एंटर करूँगा लॉरेन जिप्सम वाली साइट से। जैसे कि मेरे पास लॉरेन जिप्सम वाली साइट से मैंने कुछ डबल टैक्स कॉपी किया है, मेरे पास आ चुका है। थोड़ा सा और टैक्स यहाँ पर लिख लेता हूँ। और ये फाइल को सेव किया, टेस्ट किया। अभी तो ये मेरे पास यहाँ पर नीचे मेरे पास शो हो रहा है। अभी मैं इसको यहाँ पर शो करवाता हूँ। तो उसको शो करवाने के लिए मेरे पास एक आती है प्रॉपर्टी अलाइन के नाम से। ये बेसिकली अलाइनमेंट के लिए हमारे पास यूज़ होती है ये प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैं लिखूँगा अलाइन। अलाइन इसको मैं बेसिकली कर जाता हूँ लेफ़्ट। फाइल को सेव किया, इसको रिफ्रेश करूँगा,
तो ये देख सकते हैं ये डाटा मेरा इस साइड पे आ चुका है। तो ये बेसिकली आप यहाँ पर ये आपकी अपनी वेबसाइट भी हो सकती है, और ये इतने से आप जगह पर यहाँ पर आप अपनी कोई दूसरी वेबसाइट भी आप शो करवाना चाहते हैं इस फ्रेम में, तो आप वो भी शो करवा सकते हैं। ये वाले SRS में आप यहाँ पर अपनी किसी दूसरी वेबसाइट का आप यहाँ पर सोर्स भी आप दे सकते हैं, या आप अपनी ही वेबसाइट का कोई और पेज यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं इस इमेज में, तो आप वो भी यहाँ पर शो करवा सकते हैं। बेसिकली आई फ्रेम का मकसद ही यही होता है कि आप अपनी ही वेबसाइट के अंदर किसी और वेबसाइट को आप शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आई फ्रेम का हम यूज़ करते हैं। अभी तो मेरे पास तो कोई भी वेबसाइट का सोर्स नहीं पड़ा था, तो मैंने अपने ही प्रीवियस जो मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ था उसी का ही मैंने सोर्स देकर यहाँ पर आपको मैंने करके दिखा दिया है। यहाँ पर आप अपनी कोई भी वेबसाइट का भी सोर्स देकर यहाँ पर अपनी दूसरी वेबसाइट भी आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आई फ्रेम का यूज़। आई फ्रेम में मेरे पास बेसिकली ये मैं आपको फ्रेम बॉर्डर के बारे में बताना चाहूँगा। ये फ्रेम बॉर्डर में मेरे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं, एक होती है 0 और एक होती है 1। जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी होती है वो होती है 0, और 0 में ये मेरे पास अभी तो यहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं आ रहा। ये मेरे पास अभी तो कोई बॉर्डर नहीं आ रहा। जैसे मैं यहाँ पर अपनी दूसरी यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट करूँगा फन, फाइल को सेव करता हूँ, तो अभी यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा। मैं रिफ़्रेश किया, ये देख सकते हैं ये साइडों पर यहाँ पर ये बॉर्डर आ चुका है फ्रेम के। तो ये थी फ्रेम बॉर्डर की 2 प्रॉपर्टीज़। बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, आप यहाँ पर 1 सेट करके यहाँ पर बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो ये था हमारे पास आई फ्रेम का यूज़। होप कि आपको समझ आई होगी आई फ्रेम की। आई फ्रेम के ज़रिए आप अपनी ही वेबसाइट में किसी और वेबसाइट तो भी आप ओपन कर सकते हैं। बेसिकली आई फ्रेम का यूज़ हमारे यहाँ इसी मकसद के लिए ही किया जाता है। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।